Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic which we are going to perform today is the numerical related with Born-Haber cycle. Born-Haber cycle is a special application of Heis's law in which we calculate the lattice energy of ionic compound by using Heis's. So initially we are going to start the numerical. Now draw a complete Born-Haber cycle for the formation of MgO. मैग्नीशियम ऑक्साइड इस आयनिक कंपाउंड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हमें कंप्लीट बॉर्न-हाइबर साइकिल की फॉर्मेशन करनी है, कैलकुलेट करनी है लैटिस एनर्जी फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमें डेटा गिवन है यहाँ पर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO डेल्टा HF नॉट, ये डेल्टा HF नॉट फॉर magnesium oxide will be equals to minus 6O2 kilojoule per mole. Next, standard enthalpy of sublimation of magnesium delta H for sublimation of magnesium will be equals to 150 kilojoule per mole. ये पॉजिटिव है. थर्ड, ionization energy of magnesium delta H ionization energy of magnesium to form Mg plus 2 will be equals to 2180 kilojoule per mole. Standard enthalpy of atomization of oxygen, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, इसको एटोमाइजेशन कहें या डिसोसिएशन कहें एक ही बात है, फॉर ऑक्सीजन will be equals to 247 kilojoule per mole. Third, electron affinity of oxygen to form O-1 यानी कि delta H electron affinity for O-1 gaseous state is -141 kilojoule per mole. And last, electron affinity, बल्कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं था, हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए E-1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर O-1 गैसियस विल बी इक्वल्स टू 878 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट डेटा गिवन है, इसके जरिए पहले बॉर्न-हाइबर साइकिल बनानी है। देखिए सबसे पहले बॉर्न-हाइबर साइकिल बनाते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, हाफ, ठीक है, बैलेंस करने के लिए हमने, तो ये डेल्टा HF फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन है -602 किलो जूल पर मोल। अब इसमें ये जो मैग्नीशियम है सॉलिड, इसको हीट देंगे, ये डायरेक्ट किस में जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा मैग्नीशियम गैसियस के अंदर, और यहाँ पर हीट ऑफ सब्लिमेशन जो गिवन है कितना है हमारे पास 150 गिवन है। फिर इसको हीट देंगे और ये Mg+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, गैसियस में, और इसके लिए हीट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी भी गिवन है। तो फर्स्ट सेकंड दो मैग्नीशियम के लिए एनर्जी गिवन है। अब इसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसकी होगी एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, तो ये एटम में कन्वर्ट होगी गैसियस स्टेट के अंदर। एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन या डिसोसिएशन भी गिवन है इसके लिए, कितनी है 247। फिर अब जब इसको हीट देंगे तो इसके आयंस फॉर्मेशन होगी, पहले O-1 बनेगा, फिर इसके बाद O-2 बनेगा, ठीक है, पहले O-1 और उसके बाद क्या बनेगा O-2। इसका मतलब बारी बारी एक एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो एनर्जी गिवन है ऑक्सीजन के लिए, एक O-1 गैसियस और तीसरी आपके पास O-2, ये भी गैसियस। ये भी हमारे पास आयनाइजेशन वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब देखें यहाँ पर कैटायन की फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पर एनायन की फॉर्मेशन हो गई। अब इन दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएंगी, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये डेल्टा H क्या हो गया, लैटिस। इसका मतलब अगर गौर से देखें तो हीट ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H सब्लिमेशन फॉर मेटल, फिर डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी प्लस क्लोरीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन या डिसोसिएशन प्लस, अब डेल्टा H दो बार है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर O-1, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर O-2, ठीक है।
एंड लास्ट वन विल बी डेल्टा एच लैटिस। अब तमाम एनर्जी की वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं। तो सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन -602 गिवन है, ये -602 गिवन है ये। तो -602 के बाद हमारे पास सब्लिमेशन, ये भी गिवन है, सब्लिमेशन कितनी है 150 प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है 2180 प्लस एटोमाइजेशन की जो एनर्जी है वो कितनी है, वो है 247 प्लस जो इंथैल्पी है फर्स्ट के लिए वो कितनी है -141 प्लस और ये कितनी 878। यहाँ से हमें डेल्टा एच लैटिस एनर्जी निकालनी है। जब इन तमाम चीज़ों को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहली बात यहाँ पर ये एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन जो थी ये डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई होगी 1/2 से। वजह ये कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन एटम के लिए। अब ये लैटिस वहाँ जाके तमाम वैल्यूज जाके वहाँ पर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। और जो लैटिस एनर्जी मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए आएगी वो अराउंड है 3000 में 3916। तो डेल्टा एच लैटिस 3916 किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है हमेशा नेगेटिव में होगी। जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब एनर्जी रिलीज होती है। दिस फ्रिक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो हमें एक डायग्राम ड्रॉ करनी थी, इसकी पर्टिकुलर हमने व्यू दिखा दिया। अगर इसके केमिकल रिएक्शन दिखाने चाहें तो वो भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए केमिकल रिएक्शन इसके, हम केमिकल रिएक्शन की तरफ चल रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या है, सेम एज इट इज मैग्नीशियम सॉलिड कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम गैशियस, सब्लिमेशन मैग्नीशियम गैशियस कन्वर्ट हो गया Mg+2, फिर O2 कन्वर्ट हो गया हमारे पास O गैस -1, फिर मज़ीद O-1 गैस कन्वर्ट हो गया ये O-2 गैशियस के अंदर। और उसके बाद हमारे पास ये जो मैग्नीशियम आयन था ये रिएक्ट कर जाएगा ऑक्साइड आयन के साथ और फॉर्मेशन कर लेगा किसकी, MgO की। अगर इन तमाम रिएक्शन को हम सम कर लें, इन तमाम रिएक्शन को अगर हम सम कर लें तो हम देखेंगे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम कैंसिल आउट, पॉजिटिव कैंसिल आउट, O-2 से O-2 कैंसिल आउट, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल आउट। तो क्या बचा, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाफ ऑक्सीजन कन्वर्जन इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इट इज़ द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ MgO फॉर्मेशन बाय बॉन्ड हाइबर साइकिल। उम्मीद है कि आप लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व बॉन्ड हाइबर साइकिल एग्जाम्पल्स, सो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और मैसेज। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।